हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है विश्व में भारत। यह आपके क्लास 6 का लेसन प्लान है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। अगर हमारा ये लेसन प्लान और असाइनमेंट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये जो लेसन प्लान असाइनमेंट आपके लिए कितने यूजफुल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना डालेंगे, फिर संस्था का नाम डालेंगे। जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा। यह आपका पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। फिर यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे, जिस डेट में टीचिंग करें। कक्षा 6 है यहाँ पे। विषय सामाजिक विज्ञान है, वो विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। प्रकरण है आपका विश्व में भारत। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। चौथा है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। पांचवा है छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। अब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र विश्व में भारत के बारे में जान सकेंगे तथा मनुष्य के जीवन पर उनके प्रभाव जान सकेंगे। यहाँ पे जान सकेंगे लिखा होगा। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र विश्व में भारत को समझ सकेंगे तथा मनुष्यों के जीवन की सही स्थिति को जान सकेंगे। फिर तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र विश्व में भारत की व्याख्या कर सकेंगे तथा इनके प्रभाव को जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब अगले पेज में आते हैं। इसमें आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, मॉडल, मैप, ग्लोब आदि। फिर आप शिक्षण विधि लिखेंगे। इसमें व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। फिर आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र विश्व में भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो आपका पूर्व ज्ञान हो गया। फिर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रस्तावना प्रश्न। प्रत्येक पाठ योजना बनाने में आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालना पड़ता है, तो जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। जो आपका पहला प्रश्न होता है उसका जो आंसर आता है उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। इसमें मेन बात यही होती है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला प्रश्न है, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह पर। अब पृथ्वी ग्रह है, इसी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में भारत की क्या स्थिति है? तो आपका ये समस्यात्मक मौन प्रश्न हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर विश्व में भारत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब प्रस्तुतिकरण आप 1 करेंगे। आपका ये पेज नंबर 3 है और पेज नंबर ये 4 है। तो पहले हम प्रस्तुतिकरण 1 देखेंगे। इसमें आप प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है विश्व में भारत, ये आपका शिक्षण बिंदु है। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। फिर आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि संभव नहीं कि हम आपको बहुत लंबा वीडियो बना के दें। ठीक है, आपको भी दिक्कत होगी और हम
इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन आपके लिखने की स्पीड से हम वीडियो बनाएं। तो आप अपने हिसाब से वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख लिख लीजिएगा। हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में विभाजित है। महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 2 मिनट, पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 68 अंश 7 मिनट 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया, आप देख के लिख लेंगे। फिर आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आप लिखेंगे कौन सी रेखा भारत के बीच से वो गुजरती है, तो कर्क रेखा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का मानक समय क्या है, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब जो आपका ये भारत का मानक समय है, अगले में शिक्षण बिंदु हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए शिक्षण बिंदु आपका भारत का मानक समय। प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे, यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका ये है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप हैं, जैसे मैंने पहले बताया, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है। अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। थोड़ा जूम कर देते हैं। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है। ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय को देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से गुजरता है। भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है तथा क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। तो आपका शिक्षण बिंदु होगा ये, यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला, भारत के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का। भारत का मानक समय देशांतर लिया गया है 82 अंश उत्तरी मिनट 82 अंश 30 मिनट। भारत के पड़ोसी देश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे। ये आपका पेज नंबर 5 है और ये पेज नंबर 6। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी। प्रस्तुतिकरण आप 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 है। शिक्षण बिंदु आपका भारत के पड़ोसी देश। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत के पड़ोसी देश निम्न प्रकार हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ा है, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। थोड़ा जूम कर देते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका मित्र देश तथा पाकिस्तान तथा चीन शत्रु देश हैं। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, उत्तर है चीन, अफगानिस्तान। भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका व मालदीव। 3 है भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। इसमें भी आप शिक्षण बिंदु आपका है भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है। थोड़ा जूम कर देते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखिए। भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या व नाम जानते हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली तथा भारत राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तथा दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तथा गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। सॉरी, बोध प्रश्न यहाँ पे नहीं होगा। जो चौथा प्रस्तुतिकरण होता है उसमें बोध प्रश्न नहीं होता है, लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप सामाजिक विज्ञान के जो लेसन प्लान है उसमें आप लास्ट में चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप एक श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। ये आपका अच्छा लेसन प्लान माना जाता है। जो आपके अन्य विषय हैं जैसे आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसमें आप प्रस्तुतिकरण के साथ में करते हैं क्योंकि इसमें श्यामपट्ट कार्य ज़्यादा होता है, इसलिए साथ में श्यामपट्ट कार्य करना होता है। लेकिन सामाजिक विषय में ऐसा नहीं है, आप लास्ट में एक ब्लैक चार्ट पे लिख के श्यामपट्ट कार्य अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे विश्व में भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पे मैप दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। देखिए एक ब्लैक चार्ट पे लिख के मैंने चिपका दिया है। फिर आप अगले पेज में आएंगे। पेज नंबर आपका 7 है, यहाँ पे 7 है। और आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे थोड़ा जूम कर देते हैं। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी, जो भी आप होंगे उस हिसाब से लिख लेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे आप। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपसे 5 से 6 क्वेश्चन होने चाहिए। पहला प्रश्न, एक देशांतर कितने मिनट के बराबर है? एक देशांतर कितने मिनट के बराबर है? तो 4 मिनट के बराबर है। भारत का मानक समय देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? प्रयागराज, इलाहाबाद से। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, पाकिस्तान, नेपाल। भारत में राज्यों की संख्या है 28। भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को विश्व में भारत के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा या देगी, जो भी आप होंगे उस हिसाब से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको समालोचना लिखना है। समालोचना लिख के आप छोड़ देंगे, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है। जब आप टीचिंग करेंगे जो वहाँ के हेड होंगे, प्रिंसिपल टीचर, उसमें समालोचना जो कमेंट होता है वो लिखते हैं और उन्हें साइन करते हैं। तो हमारा भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना रहा। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा आपके लिए, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो बहुत सारे टॉपिक के आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।